मुनि जी, लोक स्वराज के आने के बाद जैसे तंत्र की जितनी संवैधानिक इकाइयां हैं, जैसे आप कह लीजिए न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इसके साथ ही चुनाव आयोग, अर्धपालिका, इन सब पर भी जनता का नियंत्रण किस प्रकार हुआ? क्या 140 करोड़ की जनता इनके कुछ नियामक अधिकारी 40-50 लोगों को, अर्थपालिका में भी चुनाव आयोग छोटी मोटी संस्था है नहीं, चुनाव आयोग लगातार चुनाव कराती ही रहेगी आपके लोक स्वराज के साथ, क्योंकि परिवार का भी चुनाव हो रहा है, गांव का भी चुनाव हो रहा है और भी अन्य स्तर पे चुनाव हो रहे हैं। तो इन पे क्या भूमिका रहेगी? 140 करोड़ की जनता इन संवैधानिक इकाइयों में किस प्रकार अपनी भूमिका सुनिश्चित करेगी? क्या ये सीधे चुने जाएंगे या नहीं चुने जाएंगे? चुने जाएंगे तब इनकी क्या स्थिति रहेगी? नहीं चुने जाएंगे तो क्यों नहीं चुने जाएंगे? देखिए, हम संविधान के अनुसार इकाइयां बना रहे हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, तीन को तो हम लोगों ने एक प्रकार से प्रमुख मान लिया, प्रमुख। और हम लोगों की एक मानना है हम लोगों का कि एक अर्थपालिका भी प्रमुख होनी चाहिए। इन तीनों को ही सारी अर्थपालिका पर नियंत्रण नहीं देना चाहिए, ये एक हम लोग की सोच है। मान लीजिए ये 4 इकाइयां हो गई। अब हम लोगों के बीच में चुनाव आयोग या महालेखा परिषद या अन्य कुछ ऐसी संवैधानिक इकाइयां हैं जो ये न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के समान नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके बाद भी बहुत महत्वपूर्ण है ये सब भी। तो हम संविधान में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं कि संविधान में ये इकाई इन सब की गलतियों की समीक्षा यह इकाई कर सकती है। तो हम संविधान में ऐसे प्रावधान कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा मान लें कि भाई ये जो इकाइयां हैं हो सकता है कि इन इकाइयों को प्रभावित करें या नुकसान करें, तो फिर ऐसी परिस्थिति में हम अलग से भी बना सकते हैं। मैं तो इस मत का रहा हूं कि वर्तमान जो देख रहे हैं हम लोग लोक स्वराज्य का स्वरूप, इस लोक स्वराज्य के स्वरूप में इन चुनाव आयोग वगैरह को भी और अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए और उन पर नियंत्रण के लिए भी कुछ अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। ये मैंने सुझाव भी दिया है। लेकिन हम उसको संविधान में भी ये प्रावधान कर सकते हैं कि चुनाव आयोग वगैरह जो अन्य इकाइयां हैं उनको इस प्रकार से कोई 2 या 3 इकाइयां मिलकर इनकी समीक्षा कर सकती हैं, इन पर नियंत्रण कर सकती हैं। अब वो संविधान के अंतर्गत हम क्या करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा। वैसे मेरा ये मानना है कि वर्तमान वातावरण में कोई न कोई अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। इन इकाइयों के